हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के 4th यूनिट का जो चैप्टर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन आज हमने लिए हैं, तो आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपका सत्र लगभग समाप्त होने को है। आप एक किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपका जो साल है वो समाप्त होने वाला है लगभग। आपकी कक्षा का एक छात्र देर से पहुंचता है और कक्षा में प्रवेश करने के लिए आपसे अनुमति मांगता है। एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप उस समय क्या करेंगे? ऑप्शन है आपके सामने। आप उसे अनुमति नहीं देंगे क्योंकि कक्षा में इतनी देर से आने का कोई मतलब नहीं बनता। शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचाने के कारण आपको गुस्सा आएगा। कोई उचित निर्णय लेने से पहले उससे वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे। उसे कक्षा में आने की अनुमति देंगे और कक्षा समाप्त होने पर उसके देर से आने की वजह पूछेंगे। तो अगर कोई बच्चा अगर लेट आता है कक्षा में तो हमें क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में आने की भी अनुमति देंगे और कक्षा समाप्त होने पर उसके देर से आने की वजह हम पूछेंगे। कुछ छात्र शिक्षक दिवस के अवसर पर आपके पास एक अभिवादन पत्र भेजते हैं, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद कहेंगे, उन्हें पैसे बर्बाद नहीं करने को कहेंगे, बदले में उन्हें रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, तो उन्हें हम धन्यवाद कहेंगे। इनमें से किसे आप तात्पर्यपूर्ण शिक्षा का प्रतीक मानेंगे? परीक्षा में अच्छे अंक पाना, तीव्र धारणशीलता, विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता, जब भी जरूरत पड़े अपने स्मरण से बताने की क्षमता। तो हम विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता। आदर्श शिक्षा से सहयोग मिलता है व्यक्ति के जीविकोपार्जन में, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता में, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने में। तो इससे जो हमें शिक्षा मिलती है वो व्यक्ति को आत्मनिर्भरता में मिलती है। एक शिक्षक के रूप में छात्र के किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे? कक्षा के दौरान कक्षा में दूसरे छात्रों से बातचीत करना, गृह कार्य नहीं करके लाना, कक्षा में वह सारे प्रश्न पूछना, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर, तो गृह कार्य करके नहीं लाना। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ क्योंकि उनके साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है, उनके साथ तालमेल बिठाना आसान होता है, मुझे अलग से कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, मूल्यों और दक्षता को विकसित करने का यही श्रेष्ठ समय है। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है कि मूल्यों और दक्षता को विकसित करने का यही श्रेष्ठ समय है। एक बच्चे की सृजनशीलता की संभावना प्रकट होती है किससे? कक्षा परिचर्या से में हासिल प्राप्तांक से, लिख से हटकर सोचने की भावना से, ड्राइंग एवं पेंटिंग से। तो ड्राइंग एवं पेंटिंग से वो कुछ अलग अलग तरीके की सोच पाते हैं। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो आपको बताना है। व्याख्यान विधि से तर्क क्षमता विकसित हो सकती है, व्याख्यान विधि से ज्ञान का विकास हो सकता है, व्याख्यान विधि से एक तरफा प्रक्रिया है, व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय रहते हैं। तो व्याख्यान विधि के दौरान जो है छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इनमें से कौन खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? छात्रों में गंभीरता आती है, इससे कक्षा में उपस्थिति बढ़ती है, इससे छात्रों में परीक्षा से जुड़ी आशंका कम होती है, यह छात्रों को चिंतन मनन करने पर विवश करती हैं। तो इससे क्या होता है? इससे छात्रों में परीक्षा से जुड़ी आशंका कम हो जाती है। जब आपके छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब आप क्या करेंगे? अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, चुपचाप रहेंगे? तो जब छात्र जो अच्छा प्रदर्शन करेगा तब हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ताकि वो आगे और एक्टिव रहे। शिक्षक और माता पिता बच्चों में बौद्धिक विकास पर जोर देते हैं क्योंकि इससे शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, जोखिम लेने की व्यवहारिकता कम रहती है, परावलंबन आचरण का विकास होता है, आज्ञाकारी आचरण का विकास होता है। तो इससे शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है।
आज के माता पिता अपने बच्चों की उपलब्धि के लिए बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के जरिए अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। क्या बच्चों के जरिए माता पिता अपने बच्चों को साकार सपना करना चाहते हैं? वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आशंकित रहते हैं, यानी चिंतित रहते हैं। आज दुनिया में प्रतिस्पर्धा हर दिन बढ़ रही है। सामाजिक दर्जा, तो इसका सही ऑप्शन होगा कि आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा हर दिन बढ़ रही है, इसलिए माता पिता अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं। अति सक्रिय बच्चों को कक्षा में खास ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, अलग कक्षा की ज़रूरत पड़ती है, खास शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, खास पाठ्यचर्या की ज़रूरत पड़ती है। तो जो खास बच्चे होते हैं उनके लिए कक्षा में खास ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षा की दिशा को निर्धारित करता है अभिभावक, छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम। तो जो पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षा की दिशा को निर्धारित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, आत्मसंतुष्टि पा सके, दूसरों पर प्रभाव जमा सके, परीक्षाओं में प्रथम आ सके। तो इसकी सहायता से हमें शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। प्रयोग विधि से क्या हो सकता है? छात्र अनुभव करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र करके सीखते हैं, या उपरोक्त सभी। तो प्रयोग विधि से जो है छात्र करके सीख सकते हैं, क्योंकि अगर प्रयोग करेंगे तो छात्र करके सीख सकते हैं या सीख सकते आएगा। छात्र छात्राओं को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है। छात्र छात्राएं दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। छात्र छात्राओं के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। अभिभावक स्कूल के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं। तो छात्र छात्राओं के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों को क्या है, ज़्यादा डराना धमकाना नहीं चाहिए, उनके साथ प्यार से बात करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ है। यदि कोई अध्यापक और अभिभावक की मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है आपको बताना है। अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसे और कितनी सहायता करे। अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्ण व्रत बताएं। शिक्षक अभिभावक को समझाएं कि उसने बच्चों को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए हैं। बच्चे की उपलब्धियों और लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों आपस में विचार विमर्श कर सके तथा बच्चे के विकास में और अधिक योगदान दे सके। तो मीटिंग से क्या हो सकता है कि बच्चे की उपलब्धियों और लक्ष्यों के बारे में अध्यापक और अभिभावक दोनों को आपस में विचार विमर्श कर सके तथा बच्चे के विकास में और अधिक योगदान दे सकें। एक अच्छे अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों में पुस्तक प्रेम पैदा करना, परीक्षा उत्तीर्ण करने में बच्चों की सहायता करना, अच्छा खिलाड़ी बनने में बच्चों का सहयोग करना, बच्चों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। तो बच्चों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। यदि कई छात्र एक विषय में लगातार कम अंक ग्रेड प्राप्त करते हैं, तब यह प्रदर्शित करता है कि विषय को कक्षा में अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है। छात्र को इस विषय में बिल्कुल रुचि नहीं है। यह विषय छात्र के लिए बहुत कठिन है। यह विषय छात्र के लिए अनुपयोगी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि विषय को कक्षा में अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बच्चे के कम अंक आ रहे हैं। शिक्षण व्यवसाय चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके लिए लंबे अध्ययन की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में व्यक्ति को विभिन्न नियमों का पालन करना पड़ता है। इस व्यवसाय में प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षा के लिए अच्छे परीक्षा परिणाम देने होते हैं। शिक्षक को प्रत्येक बार छात्रों की असंख्य मनोवैज्ञानिक जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित होना पड़ता है। सही ऑप्शन होगा, शिक्षक को प्रत्येक बार छात्रों की असंख्य मनोवैज्ञानिक जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित होना पड़ता है। एक शिक्षक के रूप में आप जाति, प्रजाति हैं, नस्ल आधारित भेदभाव के संबंध में क्या महसूस करते हैं। यह व्यवस्था धर्म एवं विश्वास से जुड़ी है, अतः इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
यह अवैज्ञानिक व्यवहार है जिसे अविलंब समाज से बाहर किया जाना चाहिए। शिक्षकों को ऐसे मुद्दों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भेदभाव आवश्यक है। तो यह अवैज्ञानिक व्यवहार है जिसे अविलंब समाज से बाहर किया जाना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी में भी। अगर विद्यालय के प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देते हैं तब आप क्या करेंगे? इसे सरल से स्वीकार करेंगे, नम्रतापूर्वक मना करेंगे, अनमने ढंग से स्वीकार करेंगे, तभी स्वीकार करेंगे यदि अन्य शिक्षकों को भी अतिरिक्त दायित्व दिया जाता है तो इसे हम सरल से स्वीकार करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य है छात्रों को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना, छात्र को उसकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना, छात्र को भविष्य में होने वाले तनाव एवं नुकसान से बचाना। उपरोक्त सभी विद्यालय से अनुपस्थित रहने एवं विद्यालय से भाग जाने की वजह है। बच्चे जो क्या करते हैं, बहुत अनुपस्थिति होती है और विद्यालय से कभी कभार वह भाग भी जाते हैं। तब क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम में रुचि का अभाव, पढ़ाने का घटिया तरीका, अप्रभावी शिक्षक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त ये सारी वजह होने के कारण बच्चे जो हैं बहुत एब्सेंट लगाते हैं और देर भाग जाते हैं। किसी छात्र में अनैच्छिक आचरण को बदलने का सबसे कारगर उपाय है छात्र को दंडित करना, उसके माता पिता को इस बारे में सूचित करना, अनैच्छिक आचरण की वजह को जानना एवं समाधान बताना, इसे अनदेखा करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनैच्छिक आचरण की वजह को जानना एवं उसका समाधान बताना। आप अपनी कक्षा के छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते हैं। यदि कोई छात्र आपका निर्देश नहीं समझ पाता तब आप क्या करेंगे? उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऊंचा बोलकर निर्देश देंगे, सरल भाषा में निर्देशों की व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंडों में विभक्त करेंगे। उस छात्र को उसकी अक्षमता के लिए फटकार लगाएंगे। तो यदि कोई बच्चा हमारी बात नहीं समझ रहा है तो हमें उन पर सरल भाषा में निर्देशों की व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंडों में विभक्त करेंगे ताकि वो बात को समझ सकें। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर क्या हो सकता है? इसके कारण अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा, यह विषय केंद्रित हो जाएगा, यह सामाजिक भावना को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा, यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। तो यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, छात्र केंद्रित शिक्षा का जो अर्थ है वो है प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, छात्रों को वह करने देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। क्या छात्रों को हमें वही काम करने देना चाहिए जो वह चाहते हैं। सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना। तो शिक्षा में जो है शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना चाहिए। अगर बार बार बताने व्याख्या करने पर भी एक छात्र एक बिंदु तथ्य नहीं समझ पाता तब वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस छात्र को फटकार कर कक्षा से बाहर कर देंगे, उसे ठीक न होने योग्य मानेंगे। उस बिंदु तथ्य को समझाने के लिए अन्य विधि उपचार सामग्री का प्रयोग करेंगे। उस छात्र के माता पिता अभिभावक को बुलाकर उसकी पढ़ाई के लिए अन्य विकल्प तलाशने की सलाह देंगे। तो अगर बालक नहीं समझ पा रहा है तो हमें उस पर उस बिंदु जिस बात हो जो है उस बिंदु तथ्य को समझाने के लिए अन्य विधि या सामग्री का उपयोग करेंगे। उसे हम अगर अन्य किसी विधि के द्वारा अगर समझाएंगे तो वह हमारी बात को आसानी से समझ सकता है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं।